हेलो, देखिएगा इससे पहले वाले पार्ट में हम सब आप लोगों को पार्ट 1 अवेलेबल कराए थे, जिसमें आपको एक्टिव पैसिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। ठीक, अब आप एक काम करिएगा, ये आपका जो क्लास 10th का दूसरा पार्ट से आपको जो एक्टिव पैसिव का सेंटेंस बना करके आपको दिया जा रहा है। इससे पहले वाले पार्ट में कुछ बच्चों ने कमेंट ये किया था कि सर डायरेक्टली आपने बता दिया है और ऐसे कहते हैं फार्मूला आपने नहीं बताया है। इस बार हमने फार्मूले लिख दिए हैं, हम उसके कुछ एग्जांपल्स भी लिख दिए हैं। आप सब लोग देख लीजिएगा, जो भी सेंटेंस आपको दिए जा रहे हैं उसके एग्जांपल्स इस तरीके से दिए जा रहे हैं। हम इसमें आपको 3 टेंस कवर किए दे रहे हैं और सारे टेंसेस के हम इससे पहले वाले पार्ट 1 में लगभग इसी टेंसेस के हम कर रहे थे, लेकिन कुछ टेंसेस के जो रह जा रहे थे वो आप क्या करिएगा, इसमें से देख लीजिएगा। आइएगा, देखिएगा क्लास 10th का पार्ट 2 है आपका, जो भी आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं वो सब इंपॉर्टेंट है आपके। चलिए इधर देखिएगा, आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये 2 टेंसेस रह गए थे पहले वाले पार्ट के अकॉर्डिंग, तो हम आपको इसमें कवर किए दे रहे हैं। इधर देखिएगा क्या होता है। सेंटेंस है आपके पास, जब पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा तो इसका जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसके फार्मूले यानी कि स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा, सब्जेक्ट दिखाई देगा, हेड दिखाई देगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी और प्लस एक ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में इसको क्रिएट करेंगे तो पीछे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आकर के सब्जेक्ट में रूप में ले लेता है और जो भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है वो आकर के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और आपका जो फिर जो भी फॉर्म होती है, चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वो सेकंड फॉर्म हो, चाहे वो थर्ड फॉर्म हो, ऑलरेडी पैसिव वॉइस बनाते समय वो केवल थर्ड फॉर्म में मेंशन कर दी जाती है। ठीक, आप देखिएगा नया कंजंक्शन एक यूज किया जाता है, वो कंजंक्शन होता है हमारे पास बाई और उसके बाद में लगा देंगे आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक, हमने आपका इसका एक एग्जांपल लिख रखा है, ही हैड टेकन फूड बिफोर आई केम। ऐसे सेंटेंसेस कभी कभी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछता है, हालांकि बिफोर और आफ्टर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। आइएगा हम लोग चेक करके इसको देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे बनाए जाएंगे। हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है, he had taken food before I came, तो आपको इसको कैसे करना है, यहाँ पर देखिएगा ये आपके पास सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये आपके पास वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपके पास वर्ब है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। ये आपके पास जो होता है ये अलग अदर का ऑब्जेक्ट मेंशन किया जाता है। इधर देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट आपके पास होता है इसको आपको उठा करके आगे लाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फूड। ठीक, अब क्या करेंगे, हैड लिखा हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, तो सहायक क्रिया आपके पास हो जाएगी हैड बीन। अब कैसे, इधर देखिएगा सब्जेक्ट हमको दिख रहा था, हैड दिख रहा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिख रही थी, ऑब्जेक्ट भी दिख रहा था और अदर ऑब्जेक्ट भी हमको दिख रहा है। हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस हमको बनाना है तो अब इस वाले फार्मूले पर हाथ लगाएंगे। हमारे पास सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में देखिएगा पीछे से फूड उठ करके आएगा तो आगे आ जाएगा, तो हमने सब्जेक्ट को क्या कर लिया है, मेंशन कर लिया है। अब हमारे पास फार्मूले में दिया हुआ हैड बीन, तो हमने क्या लगा दिया है, हैड बीन मेंशन कर दिया है। फिर आपको देखिएगा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। हम टेकन किए दे रहे हैं। टेकन के बाद में आप क्या करना है, आपको टेकन बाई, ये जो हिम है उठ करके इधर आएगा, क्या लगा देंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे हिम में। अब आपके पास जो अदर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इस ऑब्जेक्ट को आप यहां पर मेंशन कर देंगे जैसे का तैसा, केवल इतने वाले पार्ट्स को आप देखेंगे, बाकी बिफोर आई केम या बिफोर के बाद कोई भी सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो आप बाई के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखने के बाद में आप वैसे का ही जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे। तो लिख देंगे इसको बिफोर आई केम। आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। एक काम करिएगा, सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जब अभी हम कराएंगे तो सारा व्हाइट बोर्ड फिल हो जाएगा, फिर आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा। इसलिए आप क्या करिएगा, पहले से इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि आप बाद में जब क्वेश्चंस नोट करेंगे तो नोट करने के उपरांत में आप जो भी हम सेंटेंस कराए हैं वो आप करके उसे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा हम आपको सारे जो भी टेंसेस हैं उनके हमने क्या करवा दे रखे हैं आपको, यहाँ पर हमने आपको फार्मूले उनके मेंशन कर रखे हैं। अगर परफेक्ट का सेंटेंस होगा सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट दिखेगा, फ्यूचर का होगा सब्जेक्ट दिखेगा, विल दिखेगा, शैल दिखेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, ऑब्जेक्ट दिखेगा। फ्यूचर का होगा सब्जेक्ट दिखेगा, विल दिखेगा, शैल दिखेगा, हैव दिखेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास होगा सब्जेक्ट होगा, हैड बीन होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस बाई होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इस स्ट्रक्चर से हम आपको 3 या 4 स्टेप करवा दे रहे हैं। आपके पास जो भी बुक्स होगी या आपके पास कहीं पर भी ये सेंटेंसेस मिलते हैं तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप उसे मेंशन करते चले आइएगा। मैंने आपको एक बता दिया है, ये जो फूड था उठ करके आगे जाएगा, ठीक, तो फूड उठ करके जब आगे जाएगा ये आपका सब्जेक्ट का रूप ले लेगा,
फिर फार्मूले में देखिएगा लिखा हुआ हैड बीन, तो हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं इसलिए हमने हैड बीन मेंशन कर दिया है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है पहले से ही, तो इसलिए टेकन लगा दिया गया है। फिर बाई का यूज किया गया है, ठीक है, एक प्रीपोजिशन होता है, यूज किया गया है। फिर हमारे पास जो भी सब्जेक्ट होता है वो आगे उठ करके आ जाता है, तो हमने यहाँ पर हिम में से कन्वर्ट कर दिया है। अब जो भी आपके सेंटेंस है बिफोर वाले जो भी सेंटेंस होंगे वो आपको पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको जैसे के तैसे ही आपको लिख देना है, ठीक। अब आगे देखिएगा, दूसरा सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है द मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर वी लेफ्ट फॉर स्कूल। माता जी ने हमारे लिए खाना पकाया था जब क्या कहते हैं हमारे स्कूल छोड़ने से पहले। तो आइएगा देखते हैं हम लोग, इसमें देखिएगा हमारे पास सब्जेक्ट है, ये देखिएगा सब्जेक्ट मिल रहा है हमको, हैड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन है इसमें, और ऑब्जेक्ट ये रहा आपके पास फूड, फिर से मेंशन दे रखा है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, ये जो बिफोर वी लेफ्ट फॉर स्कूल है ये आपके पास अदर ऑब्जेक्ट का एक सेंटेंस होता है, इसमें दो सेंटेंस होते हैं, एक सिंपल मतलब दो सिंपल को मिला करके आपको सेंटेंस दे दिया जाता है। ये पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ऐसा मेंशन होता है, ठीक, पास्ट परफेक्ट में। तो आइएगा इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। फिर से हम वही ऑब्जेक्ट आपके पास है, हम उठाएंगे इसको क्या करेंगे, फूड लिख देंगे। ये हमने क्या कर दिया है, फूड कर दिया है। फिर हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट को हमने मेंशन कर लिया। अब हमारे पास हैड बीन है फार्मूले में, तो हम चुपचाप लिख देंगे हैड, फिर लिख देंगे बीन, हैड बीन लिख दिया है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है तो हम लिख देंगे कुक्ड। उसके बाद हमारे पास भी फार्मूले में है बाई, तो हम चुपचाप बाई मेंशन कर देंगे। फिर हमारे पास है ऑब्जेक्ट, अब यहां पर हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो हम चुपचाप इधर लिख देंगे ऑब्जेक्ट क्या है, द मदर, MOTHER मदर, ठीक। उसके बाद में शेष सेंटेंस जो भी बिफोर वाला है इसके बाद में हम लिख देंगे क्या लिखा हुआ है, बिफोर वी लेफ्ट द स्कूल। समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिएगा, हमारे पास हम आपका ऊपर वाला सेंटेंस यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर है उसको मैच कराते हैं। सब्जेक्ट दिख रहा है, हैड दिख रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई, ऑब्जेक्ट हमारे पास मेंशन है, अदर ऑब्जेक्ट भी हैं बिफोर वाले जो भी सेंटेंस होंगे। तो ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको आगे लिख दिया गया है। फिर उसके बाद में क्या किया गया है, हैड बीन फार्मूले में हमारे दिखा हुआ है, ठीक, पैसिव वॉइस का फार्मूला है तो हमने पैसिव वॉइस का फार्मूले के अकॉर्डिंग मेंशन कर रखा है। फिर हमारे पास कुक्ड है, हमने कुक्ड मेंशन कर रखा है। फिर बाई लगा हुआ है फार्मूले में तो हमने बाई को लगा दिया है, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो आगे का सेंटेंस होता है वो जा करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पीछे, तो ये ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मदर। फिर उसके बाद में जो शेष सेंटेंस होता है वो हमारे पास लिखा हुआ है बिफोर वी लेफ्ट द स्कूल। ये जरूरी नहीं कि क्लास 10th के बच्चों के लिए ही हो, ये क्लास 12th के बच्चे भी अपना मेंशन करके देख सकते हैं, ठीक है। एक एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर लिख रखा है। पहले वाले पार्ट्स में मैंने स्ट्रक्चर नहीं मेंशन किया था, इसलिए कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि सर मतलब एक तरीके से मतलब वो करवा दीजिएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया है, इस बार हमने कम ही लिखे हैं। हम सिर्फ आपको यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स अलग नेक्स्ट डे में करवाएंगे, पार्ट जब 5th आएगा आपका, ठीक है, उसमें हम करवाएंगे। लेकिन इसमें यहाँ पर इतना ज्यादा जगह नहीं रह जाती क्योंकि बच्चों का टाइम बहुत कम बचा हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे, सभी बच्चे जो है ध्यान से देखेंगे इसको। फिर से देख लीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हम करवा रहे हैं जिसमें बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं। देखिएगा, हमने 2 सेंटेंस आपको बता दिए और हम आपको सारे बताए दे रहे हैं ताकि आप अपनी बुक्स को अपने पास में रखिएगा, सीरीज रखिएगा, आप उससे करते रहिएगा, ठीक है। तीसरा सेंटेंस हमारे पास है, शी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ बिफोर लंच टाइम, ठीक है, उसने अपने कपड़े नहीं धोए थे क्या कहते हैं लंच टाइम से पहले, आफ्टरनून मतलब क्या कहते हैं लंच से पहले, ठीक। आइएगा देखिएगा हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको इसको स्ट्रक्चर से मैच कराना है। स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, देखिएगा, सी आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है हमको सब्जेक्ट, इधर देखिएगा, ये हमारे पास सब्जेक्ट, हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास हैड है, दिख रहा है आपको। निगेटिव सेंटेंस में क्योंकि ये नकारात्मकता वाला सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें नॉट मेंशन कर दिया गया है, ठीक। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखिएगा। फिर देखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है तो हमने वॉश्ड रख दिया है, फिर द क्लॉथ लिखा